नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 20th ऑफ जून 2021 एंड नेक्स्ट वीक एक बहुत ही बड़ी कंपनी, इंडिया की दिग्गज कंपनी रिलायंस की एजीएम होने जा रही है। तो आप जानते हैं रिलायंस की एजीएम कोई छोटी मोटी नहीं होती और वहां पर आगे गाइडेंस दिया जाता है कि अगले साल क्या हो सकता है, आने वाले कुछ सालों में आगे क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। और ये एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है रिव्यू करने का कि जो पिछले कुछ एजीएम में बोला था उनमें से कितनी डील्स कंप्लीट हुई हैं, कितने बिजनेस आगे पहुंचे हैं, जो गोल्स थे वो आगे तक पहुंचे हैं या नहीं। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट ईयर भी आप देखते हैं कि जब रिलायंस की एजीएम थी तो स्टॉक में काफी बड़े मूवमेंट्स आए थे, वहां पर काफी वॉलेटाइल रहता है। तो काफी उम्मीद रहेगी कि इस हफ्ते भी वॉलिटिलिटी बनी रह सकती है रिलायंस के स्टॉक में, खासकर एजीएम वाले दिन। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेजर न्यूज क्या रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े एनालिस्ट, कि क्या क्या बोला जा सकता है ताकि हम प्रिपेयर रहें पहले से एजीएम तक जाते हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो आप देख रहे रिलायंस 2224 2224 पर चल रहा है। यहाँ पर स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आया था। अगर आप लास्ट 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक में फिर से तेजी आई है, जहां पर स्टॉक में लगभग 1900 1850 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बना रहा है। 1 ईयर का आप चार्ट देखें तो स्टॉक ने 2 से 3 बार बॉटम टेस्ट किया है और अब एक तेजी जारी हुई है, जहां पर स्टॉक अपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास अभी कुछ दिनों से रेजिस्टेंस ले रहा है। 2230 2250 का हमारा जो टारगेट था स्टॉक का, जब स्टॉक में तेजी शुरू हुई थी, वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो यहाँ से देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी क्या आ सकते हैं। पर सबसे पहले एजीएम की खबर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरामको डील अपडेट और साथ में ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। तो रिलायंस आप जानते हैं अलग अलग सेगमेंट में है, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स की उम्मीद रहती है कि कुछ नया ऐसा प्रोडक्ट आए। हाल ही में पिछले कुछ सालों में देखें तो जियो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, जिसने कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज कर दिए हैं। और वही नहीं, आप अगर इकोनॉमी वाइज देखें यानी पूरे कंट्री वाइज देखें तो जियो ने बहुत अच्छी तरीके से, एक तरीके का बहुत सस्ता कर दिया है इंटरनेट, जिससे काफी लोगों का अब एक्सपोजर मिलता है ऑनलाइन वर्ल्ड का। तो रिलायंस आप जानते हैं कि ऐसा ही नहीं कि बिजनेस बढ़ाती है, साथ में इम्पैक्ट भी बहुत ही बड़ा करती है, इसलिए सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट कुछ रहेगा तो उस पर बात रहेगी, साथ में अरामको डील अपडेट। ये चीज काफी बड़ी मूवर हो सकती है रिलायंस के लिए आने वाले समय में। तो यहाँ पर आगे कुछ स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि सऊदी अरामको के चेयरमैन एंड गवर्नर ऑफ किंगडम्स वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF यासिर अल रुमायान वो इंडक्ट हो सकते हैं रिलायंस के बोर्ड पर, जो प्रीकर्सर होगा एक $15 बिलियन की डील। $15 बिलियन यानी आप लगभग लगा सकते हैं 1 लाख करोड़ 1,05,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर जो बड़ी डील होनी है, काफी समय से इसकी बात चल रही है, ये उसका पहला कदम हो सकता है कि उनकी एंट्री रिलायंस के बोर्ड में। तो यहाँ पर अभी ये अनुमान लेकर चल रहे हैं। आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स नहीं, शॉर्ट टर्म में न्यूज भी काफी काम आते हैं। यानी कुछ न्यूज अगर काफी इन्वेस्टर तक पहुंच गई तो उसका असर जरूर मिलेगा। पिछले हफ्ते आपने देखा कि कैसे अदानी ग्रुप के लेकर न्यूज आई थी और वहां से स्टॉक्स में गिरावट आ गई थी, फिर आगे अदानी ग्रुप से क्लियरेंस दिया गया था। यहाँ पर कोई अकाउंट्स फ्रीज नहीं कर दिए गए हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट रहता है, इसलिए उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है कि अल रुमायान का इंडक्शन हो सकता है RIL के बोर्ड पर। ऑयल टू केमिकल सेक्टर एक नया यूनिट काफ किया, उन्होंने नई यूनिट बनाई है, तो यहाँ पर कंपनी उसमें भी इनका इंडक्शन कर सकती है 24 जून को AGM में। यहाँ पर आप देख सकते हैं RIL की AGM एक हिस्टोरिकली काफी कीनली वॉच्ड होती है, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जहाँ पर 3,000 शेयर होल्डर्स ने प्रीवियसली अटेंड किया था। उसके बाद आप जानते हैं अभी वर्चुअल है, क्योंकि जैसे में आप जानते हैं कोविड को लेकर जो सिचुएशन है, अभी वर्चुअल AGMs हो रही हैं। और टॉप 3 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया है। और पिछले साल आप जानते हैं रिलायंस में एक से एक बड़ी डील आई थी डिजिटल एंड रिटेल सेक्टर में। ऐसे में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनीज जुड़ गई हैं अब रिलायंस के साथ। तो यहाँ से भी देखते हैं क्या प्रोग्रेस रही है डील के बाद, क्योंकि 1,000 करोड़ की डील तो हो चुकी है, लेकिन ऐसे में प्रोग्रेस क्या रही है। साथ में रिटेल सेक्टर भी, क्योंकि आप जानते हैं रिटेल सेक्टर पे काफी बड़े बड़े प्लेयर्स की नजर है। टाटा ग्रुप अपने सुपर ऐप सामने लेकर आएगा। ऐसे में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पहले ही वहाँ पर मार्केट शेयर ले रखे हैं। तो ऐसे में रिलायंस का आगे क्या प्लान है, क्या उसको लेकर कुछ बताया जाता है कि नहीं, ये एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी। यहाँ पर फिलहाल RIL सऊदी अरामको ने कुछ रिप्लाई नहीं किया है मेल्स का, जो पूछा गया इनसे कि फिलहाल जो सऊदी अरामको की डील को लेकर और चेयरमैन का बोर्ड पर जो इनॉग्रेशन है उसको लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या वो सच है कि नहीं। तो फिलहाल स्पेकुलेशन है, लेकिन जैसा हमने बात की कि कोई चीज स्पेकुलेशन भी है पर ज्यादा लोग तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में उसका असर आपको मार्केट पर जरूर देखने को मिलेगा। और PIF जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी माइनॉरिटी स्टेक ले लिया है रिलायंस रिटेल और जियो में। अब नजर रहेगी ऑयल टू केमिकल सेक्टर में क्या सऊदी अरामको के साथ डील होती है, क्योंकि सऊदी अरामको भी एक अच्छी खासी बड़ी जानी मानी ऑयल की कंपनी है। तो यहाँ पर 2019 अगस्त में मुकेश अंबानी जी ने बताया था अपनी कंपनी के बारे में कि फिलहाल 20% तक स्टेक सेल कर सकते हैं वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में सऊदी अरामको को, जहां पर ट्विन ऑयल रिफाइनरीज है गुजरात में
उसके बाद पेट्रोकेमिकल एसेट्स टू वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरामको मार्च 2020 तक कंक्लूड होनी थी, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कोविड सिचुएशन आए तो ऑयल की डिमांड काफी हिट हुई, यानी थोड़ा समय दिया उन्होंने डील को कि पहले चीजें नॉर्मल हो जाने दीजिए। उसके बाद जो आगे आउटलुक है कि आप जानते हैं जब कोविड पेंडेमिक था तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल था कि कब तक चीजें रिकवर होंगी, पर जैसे जैसे अब सेकंड वेव खत्म हुई है, आगे जाते जाते वैक्सीनेशन भी हो रही है, तो यहाँ से अब आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आगे लगाना थोड़ा इंपॉर्टेंट और ईजी हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा समय दिया है डील को। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है उस डील को लेकर, और अगर कोई सऊदी अरामको का बोर्ड पर मेंबर दिखता है, ऐसे में आप देख सकते हैं काफी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है RIL के लिए। एंड टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो आप जानते हैं रिलायंस जियो का 5G फोन, यहाँ पर भी अनाउंसमेंट हुई थी। रिलायंस एक अफोर्डेबल फोन बनाना चाह रहा है, 5G भी आगे लेके आना चाह रहा है, तो ये भी उम्मीद है, एनालिस्ट बता रहे हैं कि फिलहाल 5G फोन भी आगे लॉन्च हो सकता है फिलहाल इस वीक में। तो काफी बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, और जैसा हमने देखा कि कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट की उम्मीद है, और साथ में AGM में सऊदी अरामको के साथ डील की अपडेट, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे फिलहाल रिलायंस की AGM को लेकर। तो आप देखिए लास्ट ईयर रिलायंस की 15 जुलाई को AGM थी, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए काफी वॉलेटाइल दिन रहा था। स्टॉक का हाई उस दिन था 1970 के ऊपर, और लो अगर आप देखें तो 1790, लगभग 1800। तो काफी बड़ी मूवमेंट रही थी, यानी आप काफी वॉलेटाइल सेशन लेकर चल सकते हैं। चार्ट्स की बात करें तो आप देखिए रिलायंस हाल ही में कुछ दिन पहले तेजी शुरू हुई थी, हमने डिस्कस किया था कि 2100 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगला टारगेट ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है हो जाएगा 2230 2240 का। रिलायंस ने हाई बनाया आप देखिए 2269 का, तो अभी ऊपर से लगातार प्रेशर जारी है क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पर है। तो हो सकता है रिलायंस कुछ दिन साइडवेज चले, यहाँ पर 21 EMA या 50 EMA का आने का इंतजार करे, ये काफी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं 1870 से सीधा 2270, तो काफी बड़ा मूव होता है रिलायंस जैसे स्टॉक के लिए। यहाँ पर मार्केट मूवर स्टॉक है, तो ऐसे में कुछ टाइम कूल ऑफ के लिए भी लग सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस देखें तो आप देखिए रिलायंस में एक अच्छी खासी तेजी आई, यहाँ पर स्टॉक का बॉटम 850 था, लगभग 3 गुना ऊपर बढ़ गया था, और उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन भी किया, जहाँ पर शुरू में आप देखें 2400 से स्टॉक गिरकर 1800 तक आ गया था, तो एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे साइडवेज टाइम करेक्शन जारी है, एंड यहाँ पर अब रिलायंस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस बताए जाएंगे कि आगे कंपनी क्या कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग लेवल पर आ चुका है, तो अगर आप पहले से बने हुए हैं आप माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जब भी कोई बड़ा डिप आया, ऐसे आप देखिए 2200 से स्टॉक गिरकर 1800 1900 आ गया, तब आप धीरे धीरे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। एंड जितना ज्यादा आप मार्केट में तब ऐड करते हैं जब कुछ क्रैशेस आते हैं, 6 महीने 1 साल या 1.5 साल में जब कोई बड़ा क्रैश आता है, तब आपको ज्यादा हैवी अमाउंट जोड़ना चाहिए। और ऐसे जो छोटे स्विंग्स हैं तब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालकर आगे चल सकते हैं जब तक कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं रिलायंस वन ऑफ द नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, तो यहाँ पर काफी पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब नजर रहेगी कि नेक्स्ट वीक AGM में क्या होना है। लास्ट ईयर जो बड़ी डील्स की गई थी उनको लेकर कुछ अपडेट आता है कि नहीं, रिटेल एनजीओ सेक्टर और साथ में नई डील्स आगे उनको लेकर क्या अपडेट आता है, तो इन सब पर नजर रहेगी। तो ये थी दोस्तों रिलायंस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।